सरस्वती, उनके बारे में श्रवण करेंगे, सुनेंगे। तुंग विद्या ब्रजेयासीत सर्वशास्त्र विशारदा, सा प्रबोधानंद यतिर्गौरदया गान सरस्वती। ब्रजलीला में जो सर्वशास्त्र विशारद तुंग विद्या थी, वे ही भगवान ये गौर लीला गौर गान यति प्रबोधानंद सरस्वती जी हैं। ब्रजलीला में जो तुंग विद्या जी हैं, वही यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती हैं गौर लीला में। श्री वैष्णव एक वेंकट भट्ट नाम कबूरे निमंत्रण शैल करिया सम्मान। श्री चैतन्य चरितमृत के इस प्यार के अमृत प्रभा भाष्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है कि वेंकट भट्ट इनके भाई विमल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती ये पहले श्री संप्रदाय के आचार्य स्वरूप थे। वेंकट भट्ट के पुत्र का नाम ही गोपाल भट्ट गोस्वामी है। श्री वेंकट भट्ट दक्षिण भारत के रहने वाले थे। ये विशिष्ट शास्त्रज्ञ ब्राह्मण थे। श्री वेंकट भट्टेर निवास दक्षिणे थे, विशिष्ट ब्राह्मणे विज्ञ सकल शास्त्रे थे। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ बोल रहे। श्री चैतन्य चरितमृत प्यार के अनुवास्य में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने लिखा है कि श्री वेंकट भट्ट श्रीरंग क्षेत्र निवासी एवं श्री संप्रदाय के ब्राह्मण थे तथा श्रीरंग तमिल देश के अंतर्गत ही था। इसलिए वर्तमान में वहां के आदिवासियों के वेंकट तिरुमल्लय ये वंश कुछ दिन पहले से रंग में वास कर रहा था। वेंकट भट्ट बड़ गलई शाखा के रामानुजी वैष्णव थे। इनके दूसरे भ्राता थे त्रिदंडी रामानुजाचार्य स्वामी श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी इन्हीं वेंकट भट्ट के पुत्र थे। ये पहले लक्ष्मी नारायण जी के उपासक थे, किंतु श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से एवं उनके संग के प्रभाव से वेंकट भट्ट श्री राधा कृष्ण के उपासक बन गए। ये प्रसंग श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने सुंदर रूप से वर्णन किया। 6 गोस्वामियों में से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के शिष्य थे। हरिभक्ति विलास में लिखा है, भक्ते विलासा चिन्हते प्रबोधानंदस्य शिष्यो भगवत प्रियस्य गोपाल भट्ट रघुनाथ दासम संतोषयन रूप सनोच। श्री रघुनाथ दास और श्री रूप सनातन जी की प्रसन्नता के लिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद का शिष्य मैं श्री गोपाल भट्ट भक्ति विलासों का चयन कर रहा हूँ। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखित ग्रंथों में श्री वृंदावन शतकम, दूसरा श्री नवदीप शतकम, श्री राधा रस सुधा निधि तथा श्री चैतन्य चंद्रामृतम आदि ग्रंथ रसिक भक्तों द्वारा विशेष समादृत हैं। इनके अतिरिक्त श्री गौड़ीय वैष्णव अभिधान में भी उनके द्वारा रचित ग्रंथों का उल्लेख है। संगीत माधव आचार्य रास प्रबंध, स्तुति स्तुति व्याख्या, काम बीज काम गायत्री व्याख्यान, श्री गीत गोविंद का व्याख्यान। श्री चैतन्य भागवत के मध्यखंड के तृतीय अध्याय के 37 प्यार में श्री गौड़ीय भाष्य में श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है कि प्रकाशानंद नामक एक केवल अद्वैतवादी अध्यापक सन्यासी वेदों की व्याख्या करते समय मेरे अप्रकट नित्य अंगों को विखंडित करता है। अज्ञानतावश कोई कोई ऐसा समझता है कि ये प्रकाशानंद ही कावेरी प्रवासी वेंकट भट्ट के छोटे भाई प्रबोधानंद हैं।
भक्तमाल नामक सहजिया ग्रंथ में ये भ्रम दोष होने के कारण वर्तमान लेखकों में भी थोड़ा बहुत ये दोष प्रवेश कर गया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने उपरोक्त भ्रम के विषय में जो निर्देश किया है वह सत्य है। प्रमाण स्वरूप कहा जा सकता है कि श्री आशुतोष देव द्वारा लिखित नवीन बंगला अभिधान में प्रबोधानंद जी के संबंध में लिखा है कि वे एक वैष्णव दार्शनिक थे और उनका वास्तविक नाम प्रकाशानंद सरस्वती था। प्रबोध नाम उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया। पुनः श्री हरिदास दास जी ने स्वरचित श्री गौड़ीय वैष्णव अभिधान में प्रबोधानंद सरस्वती के चरित्र में इस प्रकार का मंतव्य दिया है। मतांतर में प्रकाशानंद का ही वैष्णव नाम प्रबोधानंद हुआ। एवं सुधा निधि के अंतिम श्लोक में मायावाद कर्ता संतप्त के द्वारा ये समझा जाता है कि पहले मायावादी सन्यासी थे। परंतु आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मायावाद कर्ता संतप्त कहने से ही वे पहले मायावादी थे, ऐसी युक्ति लेना, ऐसा समझना ठीक नहीं है। कि चैतन्य महाप्रभु और श्रीमन महाप्रभु जी के अनुगत सभी श्री गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने अत्यंत भक्ति प्रतिकूल मायावाद विचारों को खंडन किया है। जगाई मदाई उद्धार की अपेक्षा मायावादी वासुदेव सार्वभौम और श्री प्रकाशानंद के उद्धार से श्रीमन महाप्रभु जी के पतित पावनत्व और औदार्य का अस्मोर्दत्व निरूपित हुआ है, इसलिए वह लिखा होगा। विश्वव्यापी श्री चैतन्य मठ और श्री गौड़ीय मठों के प्रतिष्ठाता अर्तिमत चरित्र श्री गौरांग के निज जन श्री वार्ष भानवी दयित दास नित्य लीला प्रविष्ट ओम 108 श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी द्वारा रचित श्री चैतन्य चंद्रामृतम ग्रंथ में ग्रंथकार का परिचय नामक प्रबंध में जो लिखा है वह संपूर्ण ही नीचे दिया जा रहा है। 1433 शताब्दी के प्रारंभ में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत के तीर्थ भ्रमण करने के बहाने वहां के भक्तों पर कृपा की। उत्कल प्रदेश के नीलाद्रि से आरंभ करके पहले गोदावरी संगम में, बाद में वर्तमान मद्रास प्रदेश के अनेक तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। आषाढ़ शुक्ला एकादशी तिथि को महाप्रभु जी श्रीरंग क्षेत्र में पहुंचे। चतुर्मास व्रत को आया देख 10 नामी सन्यासियों की विधि के अनुसार भगवान श्री चैतन्य चंद्र ने 4 मास श्रीरंग क्षेत्र में ही रहने का संकल्प लिया। वहां पर श्री संप्रदायी वैष्णवों का वास है। दक्षिण देशीय सांप्रदायिक वैष्णवों की सदाचार को पालन करने में बड़ी निष्ठा है। दक्षिण भारत के जिन गांवों में पारमार्थिक वैष्णव रहते हैं वहां पर स्मार्ट विप्र किसी भी तरह बात करना अच्छा नहीं समझते। उस समय श्रीरंग केवल श्री वैष्णव सेवित तीर्थ था, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने विष्णु भक्ति आश्रित सदाचार संपन्न वैष्णवों के पास 4 मास व्यतीत किए। उन्होंने मां श्री रंगनाथ जी के दर्शन किए और कृष्ण कथा का प्रचार कर महाप्रभु जी ने जीवों को उपदेश दिया। उसी समय तिरुमलय, वेंकट और गोपाल गुरु नामक तीनों भाई भी मैसूर प्रदेश से आकर श्रीरंग में रहते थे। वास्तव में ये आंध्र प्रदेश के या उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इस विप्र वंश के प्रति अत्यंत प्रसन्न होकर उनके घर पर ही 4 मास व्यतीत किए। इन तीनों से बीच वाले भाई वेंकट भट्ट का बालक गोपाल भट्ट गोस्वामी सुप्रसिद्ध षड गोस्वामी में से एक है। श्री संप्रदाय वैष्णवों को श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना प्रिय है।
श्रीमन महाप्रभु जी की आंतरिक दया के गुण से ये श्री भट्ट परिवार श्री कृष्ण रस प्राप्ति के लिए लालायित हो उठा और कृष्ण भक्त बन गया। श्री तिरुमलय के विषय में हमें अधिक मालूम न होने पर भी यह समझा जा सकता है कि महाप्रभु जी ने उनके प्राण स्वरूप से श्री वेंकट भट्ट के साथ श्री कृष्ण चैतन्य देव के कथों नोपकथन का श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की मध्य लीला के नवम परिच्छेद में उल्लेख है। श्री प्रबोधानंद जी की चैतन्य देव के प्रति निष्ठा अतुलनीय थी। श्री प्रबोधानंद जी की सत्शिक्षा के प्रभाव से श्री वेंकट के पुत्र श्री गोपाल भट्ट ने श्री गौड़ीय वैष्णव का आचार्यत्व प्राप्त किया। श्री चैतन्य दासों में श्री प्रबोधानंद का स्थान अत्यंत उच्च है। श्री कविकर्णपुर निस्वकृत गौर गणदेश दीपिका में श्री प्रबोधानंद सरस्वती को श्री कृष्ण लीला में तुंग विद्या कहा है। श्री हरिभक्ति विलास के प्रारंभ में लिखा है कि श्री भगवत प्रिय श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के शिष्य श्री गोपाल भट्ट जी ने श्री रूप श्री सनातन और श्री रघुनाथ दास जी की प्रसन्नता के लिए श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ की रचना की है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है केह कहे प्रबोधानंदेर गुणी अति सर्वत्र हैले यार ख्याति सरस्वती पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण चैतन्य भगवान तार प्रिय तहा बिना स्वप्ने नहीं आन परम वैराग्य स्नेह मूर्ति मनोरम महाकवि गीत वाद्य नृत्य अनुपम यहार वाक्य सुनी सुख बढ़ाए सवार प्रबोधानंदेर महामहिमा पर। अर्थात प्रबोधानंद जी अति गुणवान थे, इसलिए वे सरस्वती के नाम से चारों ओर विख्यात। पूर्णवम श्री कृष्ण चैतन्य भगवान के अतिरिक्त स्वप्न में भी उनका कोई और प्रिय नहीं था। परम वैराग्य मनोरम स्नेह की मूर्ति महाकवि गीत वाद्य एवं नृत्य में अनुपम थे। उनके वचन सुन सभी का आनंद वर्धन होता था। प्रबोधानंद जी की अपार महामहिमा श्रीमन महाप्रभु के नीलाचल लौटने के बाद कुछ एक सालों में ही श्री प्रबोधानंद सरस्वती श्री कृष्ण चैतन्य के हृदय का उपासना में प्रगाढ़ रूप से प्रवेश कर गए और अधिक समय व्यर्थ न गंवाकर श्री गौरांग महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय लेकर तथा अभिष्ट भजन का संकल्प लेकर वे श्रीरंग का परित्याग करके मथुरा मंडल के काम्यवन नामक स्थान पर रहने लगे। श्री गोपाल भट्ट जी के मन में भी ब्रजधाम में वास करने की लालसा धीरे धीरे बढ़ उठी, अतः बाद में उन्होंने भी अपने चाचा जी के पदों का अनुसरण किया। अधिकतर व्यक्तियों के सामने ये प्रश्न खड़ा हो सकता है कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी गौरांग महाप्रभु के इतने अधिक प्रिय थे, फिर भी श्रील कविराज गोस्वामी जी ने श्री गौरांग भक्तों के प्रति प्रीति के लिए उनकी महिमा लिपिबद्ध क्यों नहीं की। इसके उत्तर में श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की लेखनी बहुत है। रत्नाकर ग्रंथकार ही श्री घनश्याम नरहरि चक्रवर्ती कहते हैं गोपाल भट्टेर यही सब विवरण कई कुछ वर्णे कई न करे वर्णन न बुझिया मर्म इसे कुतर्क ये करे अपराध विस्तार हृदय संचारी परम रसिक पूर्व पूर्व कविगण वर्णिते समर्थ अहिया न करे वर्णन ताकिलेन मध्य मध्य वर्णन करीते वर्णिवे ये कविगण ताहार निमित्त श्री गोपाल भट्ट हिष्ट अहिया आज्ञा दिल ग्रंथे निज प्रसंग वर्णिते निषेधिला केन निषेधिला यह के बुझिते पारे निरंतर अति दीन माने ने अपने कविराज ताराज्ञा नारे जांगीवार। यही ऐसा कहते हैं कि प्रबोधानंद जी की लेखनी से सुखियावाद की पुष्टि देखी जाती है। इसलिए श्री रूपानुग गौर भक्तगण पारकी वजन के उत्कर्ष को देखकर श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभु की अधिक आलोचना नहीं करते हैं। जो भी हो, श्री नरहरि जी की तरह निरपेक्ष
श्री चैतन्य चरणाश्रित भक्त मात्र ही भाग्यवान है। उनकी तरह सभी कुतर्क छोड़कर श्री प्रबोधानंद जी के विमल गौर अनुगत्य में श्री वृंदावनेश्वरी के पारिकीय दास्य माधुरी का सब आस्वादन करें। श्री प्रबोधानंद जी के भाव परम परिस्फुट हैं। उनकी रचनाओं में भाषा की गंभीरता और माधुरी की एक साथ स्थिति देखी जाती है। श्री चैतन्य चरणाश्रित सब वैष्णव ही प्रबोधानंद जी के वृंदावन सत्संग को नित्य पाठ कर अनुपम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उनके द्वारा रचित श्री नवदीप शतक ग्रंथ भी श्री वृंदावन शतक की तरह ही है। प्रबोधानंद जी का श्री राधा सुधा निधि काव्य ग्रंथ वास्तविकता में जगत में अतुलनीय है। हो सकता है ये ग्रंथ साधारण काव्य प्रिय पाठकों को वैसे सुख की अनुभूति कराने वाला न हो, परंतु श्री हरिरस स्निग्ध निष्कपट भक्तों का परम प्रिय है। रुचि के तारतम्य के अनुसार ही श्रेष्ठ बने में तारतम्य होता है, इसलिए पाठकों की स्वीकृति के तारतम्य में से भी आनंद घटता है व बढ़ता है। इसलिए पाठकों की स्वीकृति के अनुसार ही है लोकातीत ब्रज रस मूलक भाव रसास्वादन प्रदान करेंगे। विवेक शतक नामक उनका एक और ग्रंथ है। अफरेत नामक एक अध्यापक के ग्रंथ में उसका उल्लेख देखने को मिलता है। बरहमपुर के वासी परलोकगत रामदास सैन महाशय ने यह ग्रंथ देखा है। श्री चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ बंगाल में बहुत प्रचारित हुआ है। श्री गौर विरोधी भी इसे पढ़कर अपने अपने चित्त की निर्मलता को प्राप्त करेंगे। और ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि श्री रूपानुग सज्जन इसे पढ़कर परमानंद में अनिर्वचनीय सुख सागर में निमग्न हो जाएंगे। श्री गोलोकपति महाप्रभु जी 4 मास तक जिनके सेव्य बनकर उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान किया है, अवश्य ही क्षुद्र जीव मंडली उनके अक्षय अमूल्य द्रव्यों के भंडार के थोड़े से अंत की प्राप्ति के लिए आशा करेंगे। किसी किसी को यही स्थापन करने का प्रयास करते देखा जाता है कि काशी के मायावादी प्रकाशानंद और वैष्णव अग्रगण्य प्रबोधानंद जी एक ही हैं। यहाँ पर लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि काशी में प्रकाशानंद जी मिले थे और यहाँ प्रबोधानंद जी एक हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। किंतु हम किसी भी तरह उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 3 अध्याय में काशी के प्रकाशानंद नाम के मायावादी सन्यासी के संबंध में इस प्रकार लिखा है। यही रूपे नवदीपे प्रभु विश्वम्भर भक्ति मुख्य भाषे लई सर्व अनुचार एक दिन बराह भावेर शोक सुनी सर्जिया मुरारी घरे चलिला अपनी गुप्त वाक्य तुष्ट हई बराह ईश्वर वेद प्रति क्रोध करी बल उतर हस्तपाद मुख मोर नाहि कलोचन वेद मोरे ही मत करे विडम्बन काशी पे पढ़ाए बेटा प्रकाशानंद यही बेटा करे मोर अंग खंड खंड। वाखा नए वेद मोर विग्रह न माने सर्वांग हैल कुस्त तबु नहीं जाने सर्व यज्ञ माय मोर ये अंग पवित्र अज भव आदि गाय हर चरित्र पुण्य पवित्रता पाई ये अंग परश कहा मिथ्या भले हे मन साहसे। अर्थात इस प्रकार श्री विश्वम्भर प्रभु नवदीप में अपने सब अनुचर जनों के सहित भक्ति सुख की सरिता में आनंद से बहे जा रहे थे। एक दिन वराह अवतार का एक श्लोक सुनते ही पूर्व ग्रस्ते हुए मुरारी गुप्त के घर को चल दिए। वराह भगवान मुरारी गुप्त के वचनों से प्रसन्न हुए, फिर वेदों के प्रति क्रोध करते हुए बोले, मेरे हाथ पांव मुख आंख नहीं है कहकर वेद मेरी विडंबना करते हैं।
काशी में प्रकाशानंद वेद पढ़ाता है। पढ़ाता क्या है? वो मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करता है। वह वेद की व्याख्या करते हुए मेरे शरीर को नहीं मानता है। इसी से उसके सर्वांग में तोड़ हो गया, फिर भी उसकी आंखें नहीं खुलती। मेरा जो पवित्र अंग सर्व यज्ञमय है, इसके चरित्र को ब्रह्मा से वादी गाते हैं। जिस मेरे अंग के स्पर्श से पुण्य और पवित्रता की प्राप्ति होती है, अथवा अपवित्र भी पवित्र बन जाते हैं, उसे वह बेटा मिथ्या कहने का साहस कैसे करता है? 1425 से 1430 शताब्दी के बीच में ये घटना घटी थी। 1433 शताब्दी में श्रीरंग पहुंचकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी तीनों भाइयों में से श्री प्रबोधानंद पाद जी को देख पाए थे। उस समय वे श्री संप्रदाय के श्री रामानुजय वैष्णव थे, इसलिए वे विशिष्ट अद्वैतवादी नित्य श्री नारायण विग्रह के सेवक थे। और प्रकाशानंद जी तो उस समय शंकराचार्य जी द्वारा चलाए गए मायावाद के सेवकों के अग्रगण्य थे। इन दोनों व्यक्तियों को एक करने का प्रयास मात्र बड़बोलापन ही है। श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड में 20वें अध्याय में प्रकाशानंद जी के संबंध में इस प्रकार उल्लेख है। बलिते प्रभु अहिल ईश्वर आवेश, दंत कड़मड़ि करे बल विशेष। सन्यासी प्रकाशानंद बसये काशीते, मोर खंड खंड विता करे बाल मते। पढ़ाए वेदांत मोर विग्रह न माने, दुष्ट कराइलो अंगे तब नहीं जाने। अनंत ब्रह्मांड मोर ये अंगिते वैसे, कहा मिथ्या बले बेटा के मन साहसी। सत्य कहो मुरारी अमार तुमी दास, ये न माने मोर अंग से ही क्या है ना। सत्य मोर लीला कर्म सत्य मोर स्थान, या मिथ्या बले मोर करे खान खान। ये श्रवण याजी अविद्या विनाश, पापी अध्यापक बले मिथ्या से विलास। हीन पुण्य कीर्ति प्रति अनादर यार, सिर्फ प्रभु न जाने गुप्त मोर अवतार। ऐसा कहते कहते प्रभु को ईश्वर का आवेश हुआ आया और दांत पीसते हुए वे कुछ विशेष कहने लगे। काशी में प्रकाशानंद सन्यासी रहता है। वह बेटा अच्छी तरह से मेरे टुकड़े टुकड़े करता है। वह वेदांत पढ़ाता है और मेरे विग्रह को नहीं मानता। मैंने उसके शरीर में तोड़ भी हो गया है, पैदा कर दिया है, तो भी वह नहीं समझता। मेरे जिस देह में अनंत ब्रह्मांडों का वास है, उस वह बेटा इस साहस से मिथ्या कहता है। मुरारी तुम मेरे दास हो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जो मेरी देह को सच्चिदानंद नहीं मानता वह नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा शिव आदि जिस विग्रह की सेवा बड़े आनंद से करते हैं, सब देवता अपना प्राण समझकर जिस विग्रह की पूजा करते हैं, जिस अंग के स्पर्श से पुण्य और पवित्रता प्राप्त होती है, उसे किस साहस से वह बेटा मिथ्या कहता है। मैं तुम्हें यह सत्य कह रहा हूँ, मैं सत्य हूँ, मेरे दास सत्य हैं और मेरे दासों के दास भी सत्य हैं। मेरी लीला मेरे कर्म सत्य हैं, मेरा धाम सत्य है। जो उनको मिथ्या कहता है वो मेरे टुकड़े टुकड़े करता है। मायावाद मत में भगवत विग्रह लीला धाम एवं जगत को मिथ्या का ब्रह्मास्त्र मानते हैं। मेरे जिस यश के श्रवण से मूल अविद्या का विनाश होता है, उस विलास को वह पापी अध्यापक मिथ्या कहता है। ऐसे पुण्य यश के प्रति जिसका अनादर भाव, हे गुप्त, वह मेरे अवतार को कभी समझ नहीं सकता। श्री प्रकाशानंद जी के एक दंडी शंकर संप्रदाय के सन्यासियों के उस समय के नेता थे, जबकि प्रबोधानंद सरस्वती मैसूर देश के अंतर्गत रंग क्षेत्र के रहने वाले रामानुजय त्रिंडी स्वामी थे। प्रकाशानंद काशीवासी मायावादी थे, जबकि प्रबोधानंद काम्यवन में रहने वाले वैष्णव। एक आर्यवर्तवासी था, दूसरा दक्षिण देशवासी वैष्णव। एक निर्विशेषवादी था और दूसरा विशेष अद्वैत विशेषवादी, और बाद में अचिंत्य द्वैत द्वैत मत का आश्रय लेने वाले। एक पहले तो विष्णु वैष्णव का विरोधी
और उद्धार प्राप्ति के पश्चात भक्त बना, जबकि दूसरे नित्य सिद्ध गौर पार्षद एवं वैष्णवाचार्य गोपाल भट्ट स्वामी के गुरुदेव। गोपाल भट्ट गोस्वामी के परम आराध्य चाचा और गुरुदेव को नित्य सिद्ध भक्त चूड़ामणि ने कहकर विष्णु वैष्णव विदेशी मायावादी और बद्ध जीव कहकर लांछन लगाने निंदा करने से ऐसा वैष्णव अपराध होता है जिसके फलस्वरूप भीषण नरकों की प्राप्ति होती है। श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ के मध्य लीला के 25वें परिच्छेद, इसी ग्रंथ के आदि लीला के 7वें परिच्छेद में मायावादी प्रकाशानंद जी का उल्लेख है। 1425 शताब्द में 1430 शताब्द तक जो व्यक्ति मायावादी है तो 1433 शताब्द में दक्षिण भारत में जाकर कैसे श्री रामानुजी वैष्णव हो सकता है, फिर 1435 शताब्द तो फिर कैसे मायावादी हो गया, समझ में नहीं आता। इसलिए प्रकाशानंद और प्रबोधानंद दोनों एक को एक ही सिद्ध करने का प्रयास नितांत अज्ञता का परिचय है। परिणाम स्वरूप परंपराओं को इस प्रकार मूल से उखाड़ने की प्रवृत्ति थोड़े दुख का विषय नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने दीनता और विनय वस्तुतः श्री गोपाल भट्ट द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत में अपनी व्यक्तिगत बातों का उल्लेख करने को निषेध करवाया। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने उनके आदेश का उल्लंघन नहीं किया। इसलिए वर्तमान समय में ये विपत्ति देखने को मिल रही है। यदि प्रबोधानंद सरस्वती जानते कि उन्हें बाद में इस प्रकार विष्णु वैष्णव अपराधी श्रेणी में शामिल करने के लिए ऐसी विषम भ्रममयी चेष्टाएं होंगी तो वह श्री भट्ट गोस्वामी द्वारा श्री कविराज गोस्वामी को अपने बारे में उल्लेख करने से न रुक। पाठक ये समझ सकेंगे कि श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के संबंध में भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इस प्रकार लिखा है। तिरुमलय वेंकट और प्रबोधानंद तीन भ्रातार प्राणधन गौरचंद लक्ष्मी नारायण उपासक के तीन पूर्व थे। राधा कृष्ण रसे मत प्रभुर कृपा तिरुमलय वेंकट प्रबोधानंद तीने विचारे प्रभु बिने रही के वो सवार संगी प्रयास के करीबे कावेरी स्नानित संगी कैवा लैया यावे चार मास परे प्रभु अला विदाय तीन भाई क्रंदन करे उबराय प्रभु तीन भ्राताए करी आलिंगन कैला अनेक रूप प्रबोध वचन एक प्रबोधानंदिर गुणी अति सर्वत्र हैल ख्याति यति सरस्वती पूर्ण ब्रह्म कृष्ण कृष्ण चैतन्य भगवान तार प्रियता बिना स्वप्ने नहीं आन। अध्यापक प्रवर। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। आ रही है माता जी हरे आपके साथ। कृष्ण आवाज आने चो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अध्यापक प्रवर अप्रेत की तालिका में श्री संगीत माधव नामक एक ग्रंथ श्रील प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा रचित गिना जाता है। श्री सज्जन तोषणी पत्रिका के 18वें वर्ष की 5वीं संख्या से 12वीं संख्या तक यह ग्रंथ पूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ है। श्री संप्रदाय के गृहस्थ वैष्णव कभी भी घर छोड़कर एक दंड संन्यास नहीं लेते। ये सभी त्रिदंड संन्यास ग्रहण करते हैं और रामानुजी कहलाते हैं। कोई कोई श्री प्रबोधानंद जी के चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ को पढ़ने के पश्चात श्री प्रबोधानंद सरस्वती को बाह्य सन्यासी समझते हैं, किंतु विशेष प्रभावशाली प्रमाणों के अभाव में उसे स्वीकार करने से अनेक प्रकार की असुविधा होती है। यहाँ पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी का ये चरित्र हम सभी ने श्रवण किया। इसमें जो समाज में कंफ्यूजन है वो प्रबोधानंद सरस्वती और जो काशी के आपके प्रकाशानंद सरस्वती, ये दोनों एक नहीं है। यहाँ पर इसको स्पष्ट करके वर्णन किया गया है। यहाँ पर इनका ये चरित्र लगभग पूर्ण होता है।